करो कोशिश याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। मिले जब हार हर रण में, ये कोशिश ही जिताएगी। लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार ईथर पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में जो ईथर टॉपिक आपका है सेकेंड चैप्टर का एल्कोहल फिनॉल ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर का एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें फिनॉल हम लोग ऑलरेडी पूरा ख़त्म कर चुके हैं और हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं ईथर। तो ईथर की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था और आज हम लोग को पढ़ना है आज की वीडियो में चौथा क्वेश्चन, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि अविरत ईथरीकरण पूछा गया है। इसको मैं भी जस्ट करवाने वाला हूं। और आगे पूछा है विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण। इसको मैंने दिखाया था कि इसको मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। कहाँ करवाया तो वो भी मैं आपको एक बार फिर से देख करके रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से, ताकि अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा आपको याद आ जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने करवाया है विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा, जिसमें हम लोग एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड में कौन सा एल्किल हैलाइड, तो एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड, एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से करवाते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। एकदम इसको रट लीजिए। तो वो मैंने विलियमसन करवा दिया था। विलियमसन में अब देखिए उसको छोड़ करके देखा जाए तो यहाँ पे आपको करवाना है अविरत ईथरीकरण। तो फटाफट से मैं इस पर आ जाता हूँ। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो एक और मैंने रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोजन आयोडाइड वाला, HI वाला। कल ही वाले वीडियो में आपको मैंने करवाया था। जस्ट इसी के ऊपर देखिए आप रिएक्शन पे यहाँ पे पड़ा हुआ है HI वाला रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी आप लोग जा करके पिछले वीडियो से रिवाइज कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो। आज मैं करवा देता हूँ अविरत ईथरीकरण। तो अविरत ईथरीकरण की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए है एथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, यानी कि दोनों के दोनों ही कंपाउंड आपको एथिल एल्कोहल लेने हैं। सीधे सीधे बोलूँ तो एथिल एल्कोहल आपको 2 बार लेना है। अविरत ईथरीकरण का मतलब होता है कि इसका डिहाइड्रेशन करवाना, यानी कि निर्जलीकरण। अविरत का मतलब होता है निर्जलीकरण करवाना, और निर्जलीकरण एक ही शर्त पर होगा जब आप कोई निर्जली कारक लेंगे। निर्जली कारक कौन होता है, तो मैंने एक निर्जली कारक आपको पढ़ाया है, वो है H2SO4। तो अगर आप H2SO4 लेते हैं, तेजाब लेते हैं, तो ये सबसे बढ़िया निर्जली कारक होता है सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। कैसे, तो 2 एथिल का मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे ले लेना है, सॉरी एथिल एल्कोहल का। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ये भी आप देखेंगे C2H5OH ही लिखा गया है, बस पलटी मार के लिखा गया है, उल्टा करके लिखा गया है। यानी कि एक को सीधा रखिए, एक को पैर से पकड़ के उल्टा कर दीजिए। दोनों को रख करके जब आप यहाँ पे निर्जलीकरण करवाएंगे तो किसी एक का H, किसी एक का OH ले करके यहाँ पे आप बना दीजिए H2O, जो कोई रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। या यहाँ पे भी आप +H2O करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो बचा हुआ है उसको आपस में जोड़ दीजिए, बन जाएगा डाई एथिल ईथर। ये देखिए C2H5O और C2H5, C2H5O और C2H5, तो ये मिला करके बन गया ईथर, जिसका नाम है डाई एथिल ईथर। तो मेरे ख्याल समझ में आपको आ गया होगा। अगली हेडिंग है, इसमें सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अविरत मैंने आपको पढ़ा दिया, विलियमसन मैंने पढ़ा दिया। इसके अलावा देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड, एक ही आपको और पढ़ाना है। इसके अलावा मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड भी आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो चलिए एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसी के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है, एक साथ और करवाते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कैसे करवाना है, तो आपको लेना है डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, और एक लेना है दुल्हन, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड। ये हो गया दूल्हा, ये हो गया दुल्हन, यानी कि दोनों की अब करवाएंगे शादी एसिटिक एनहाइड्राइड। तो पहले शादी से पहले आप जानते हैं ब्रेकअप करवाना पड़ेगा, पिछला वाला जो मैटर उसको सही करना पड़ेगा। तो ईथर
का जो ब्रेकअप होगा यहाँ से होगा, यानी कि C2H5 O अलग, C2H5 अलग हो जाएगा। वहीं पर एसिटिक एनहाइड्राइड का जो सूत्र होता है CH3COOO, 3 बार OO होता है और CCH3 होता है। तो इसको भी बीच में से एकदम तोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ से अगर आप तोड़ेंगे, यहाँ से अगर आप तोड़ेंगे, कोई 2 O एक तरफ कर लीजिए, 1 O एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ से तोड़ना है। तोड़ने के बाद प्लस माइनस वाले को आप अलग अलग करके जोड़ लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला प्लस ये वाला माइनस आपस में इसी को पहले जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा? C2H5 CH3COO है, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो बनेगा CH3COO C2H5, यानी कि CH3COO C2H5। और इन दोनों को भी जब आप जोड़ेंगे तो ही बनेगा C2H5 COO CH3, यानी कि एक ही चीज़ 2 बार बन जाएगी और 2 बार मिल करके, इसीलिए आगे यहाँ पे लगा दिया गया है 2। ठीक ना? तो 2 बार बन जाएगा एस्टर। ये जो सूत्र जब 2 बार वो होता है तब इसको एस्टर कहते हैं। देखिए जब बीच में एक बार वो आता है ना, ROR, जब एक बार बीच में वो आता है तब उसको कहते हैं ईथर। 2 बार आता है तो एस्टर, 3 बार वो आता है तो एनहाइड्राइड कहते हैं। तो इस तरीके से इसका सूत्र बनता है। तो मेरे ख्याल से ये भी रिएक्शन एकदम आसान था, आराम से आप लोग समझ पाए होंगे। अगर हलवा रिएक्शन लगा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए हलवा, हलवा लिख करके तुरंत आप लोग कमेंट करेंगे। इसके अलावा देखिए अब लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग को पढ़ना है 5वां। इसको हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।